आज कॉमनवेल्थ डे है और फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आज संडेज ऑन साइकिल्स यहाँ अहमदाबाद में मनाया जा रहा है। आयुष्मान खुराना फिल्म स्टार हमारे साथ मौजूद है। इतनी लंबी साइकिलिंग के बाद भी एनर्जी बरकरार है, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ये तो सिर्फ 4 किलोमीटर था। साइकिलिंग मैंने चंडीगढ़ में शुरू की थी। जब लॉकडाउन हुआ था तो मैं अपने घर गया था, तो वहाँ पर रोज़ 10-15 किलोमीटर हम कर लेते थे। सो साइकिलिंग एक ऐसी चीज़ है, आई थिंक, जो इनकलकेट करनी चाहिए हैबिट हर एक इंडियन को, हर एक आम आदमी को। आज काफ़ी लोगों ने इस साइकिलिंग में हिस्सा लिया है। आम लोगों के लिए और सबके लिए इस दिन ऐसे टाइम पर साइकिलिंग कितनी ज़रूरत है? साइकिलिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो तेल की बचत होती है, पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, और अगर आपका वर्क प्लेस घर के पास है तो यहाँ साइकिलिंग होनी ही चाहिए। इंटरनेशनल कंट्री सिंगापुर, यूएस, कनाडा में लोग बड़े बड़े सीईओ साइकिल पे जाते हैं। सो मुझे लगता है कि हर एक तबके का इंसान साइकिलिंग पे जाना चाहिए। आज आप अहमदाबाद में है, कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ पर होने वाले 2030 में कैसे देखते हैं जब इंडिया मेज़बानी करेगा कॉमनवेल्थ गेम? वीव कम अ लॉन्ग वे। मुझे लगता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडल टैली में भी हम बहुत ऊपर जा चुके हैं, जो पहले उतना नहीं होता था। स्पोर्ट्स कल्चर हमारे देश में बढ़ गया है और भी बढ़ सकता है। जहाँ पर सिर्फ क्रिकेट को पहले तवज्जो दी जाती थी, अब चाहे कबड्डी है, बैडमिंटन है, हर एक लीग मैचेस होते हैं इंडिया में, और लोग उस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सो वहाँ के स्टार्स और बढ़ रहे हैं। उतनी इंकरेजमेंट जितनी मिल रही है उनको, उतना ही जो अब आने वाली जो पीढ़ी है, चाहे वो जेन अल्फा है, वो अगर देखेंगे कि इतनी इंकरेजमेंट मिली, वो क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स में भी जाएंगे। एंड आई थिंक इट्स अ कल्चर इन इंडिया विच हैज़ बीन डेवलप्ड। असली टैलेंट रूरल इंडिया से है, तो उनके लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? आप यूथ आइकन है, तो वहाँ से टैलेंट और बाहर आए, फिट भी रहे और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी प्रिपेयर करे, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखो, 70% भारत जो है वो छोटे शहरों और गाँवों में बसता है। असली भारत गाँवों में ही बसता है। और वहाँ से जो टैलेंट आ रहा है आज के गाँव में, अगर जाएँ हम, तो डेवलप हो चुके हैं। स्मार्टफोन्स हर एक के पास हैं, तो आई थिंक एक लेवल हो चुका है, क्योंकि उनको भी अवेयरनेस उतना ही है जितना शहर के लोगों को है। सो वो पर ये है कि उनका मिट्टी, उनका पानी ज़्यादा साफ़ है, ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं, उनके पास वो सहूलियत है। सो आई एम ग्लैड कि छोटे शहरों से भी हमारे खेलकूद के क्षेत्र में काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी बच्चे आ रहे हैं, एंड इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ गगन नारायण जी मौजूद है। सर, अहमदाबाद में 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं। आज फिट इंडिया मूवमेंट भी आप देख रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम को? वेल, बहुत ही आई थिंक अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। संडेज ऑन साइकिल का 75वां एडिशन है। एंड ये मुहिम मनसुख मांडविया जी ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया मूवमेंट के तहत की जा रही है। एंड आई थिंक अहमदाबाद वासियों को यहाँ देख के सुबह 5 बजे और इतनी एनर्जी देख के मैं काफ़ी खुश हूँ। मुझे अब 2 साल हो गए अहमदाबाद में देखते हुए कि जो अहमदाबाद की जर्नी रही है जब से कॉमनवेल्थ गेम्स का वो हुआ है और कॉमनवेल्थ गेम्स दिए गए हैं, तो आई थिंक ये ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है। बहुत लोग उत्साहित हैं, बहुत लोगों के बीच में जोश है। और मुझे याद है कि 2006 में जब मैं अपनी पहली कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयारी कर रहा था, तो एथलीट्स में कितना उत्साह था, देश में कितना उत्साह था, और हमारी जितनी भी परफॉर्मेंस थी काफ़ी सराही गई हमारे देशवासियों से। तो अब ये इंडिया में फिर से हो रहा है 2030 में, तो आई थिंक पूरा भारत इसमें जुड़ेगा। एंड आई थिंक फ्रॉम एथलीट्स पर्सपेक्टिव सब लोग एक्साइटेड हैं कि इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही हैं और इसमें हम अपना बेस्ट प्रदर्शन दे पाएँ। 2 अगस्त ऑफिशियल डेट होगी जब बैटन इंडिया के पास आएगा। कितने उत्साहित है और किस तरीके से इंडिया को आप देख रहे हैं इस पूरे कॉमनवेल्थ में? तो जैसा कि मैंने कहा, कॉमनवेल्थ गेम्स हम खिलाड़ियों के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण गेम्स होती हैं। हमारी पहली गेम्स होती हैं, तो हमारी पहली गेम्स हम लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, जहाँ पे मल्टी गेम्स, नेशनल गेम्स के बाद इंडिया में मल्टी गेम्स इंटरनेशनल हमें देखने को मिलती है। दूसरे देशों के खिलाड़ी से इंटरेक्शन होता है। गेम्स विलेज हम लोग जाते हैं, डाइनिंग हॉल जाते हैं, हम लोग जिम देखते हैं, तो काफ़ी वर्ल्ड के बेस्ट एथलीट से, मतलब जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो मिलते हैं, देखते हैं, ऊर्जा मिलती है उनसे, मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ, मतलब हम सेम डाइनिंग हॉल में 10 मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट के साथ लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, और हमें भी मोटिवेशन मिलती है। तो मुझे याद है 2006 में जब मैंने 4 मेडल जीते थे, और रिकॉर्ड्स बनाए थे कॉमनवेल्थ के, वापस आए थे, फिर 2010 में, फिर 2014 में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये बेंचमार्क सेट कर देता है हमारे यंगस्टर्स का कि भाई ओलंपिक गेम्स में क्या कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। तो इट गिव्स अस अ काइंड ऑफ taste of what the Olympic Games is going to be and prepares us for multi-sport events. इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज काफ़ी हो रहा है। आपके समय की बात करो, अभी हम देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट मिल रहा है, ना सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम के लेकिन फ्यूचर ओलंपिक्स गेम के लिए भी, और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट को और इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं आप? तो मैं अब बहुत रिग्रेट करता हूँ कि मैं 20 साल पहले पैदा हुआ। मुझे लग रहा है कि दिस इज़ नाउ द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स, एंड आई थिंक दिस इज़ द टाइम
and everybody who's seen this era is very very lucky to see the transformation of Indian sport. और हमारे ज़माने में स्पोर्ट्स डिस्करेज किया जाता था, बट आज स्पोर्ट्स एक बज़वर्ड बन गया है और लोग मतलब हर घर में, हर फटर्निटी में स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे ओलंपिक स्पोर्ट हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो. तो स्पोर्ट्स के प्रति जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ गई है बिकॉज ऑफ खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड टॉप्स और हमारे एथलीट्स की परफॉर्मेंसेस पेरिस में, एशियन गेम्स में. सो इट्स ऑल अ हैंड इन हैंड कॉम्बिनेशन. आई थिंक एवरीबडी इज़ अ पार्ट ऑफ द एंटायर स्पोर्टिंग सिस्टम. एंड अगर अपने को खुद डेवलप करना है और हार से कैसे हम लोग सीखते हैं, तो स्पोर्ट्स से सबसे अच्छा हमें को सीखने के लिए मिलता है. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाइंडिंग सीमेंट. No caste, no creed, no religion, no ऊंच नीच. It just binds everybody in the same color of India. One final question: do you see Ahmedabad as the sporting capital of India? Absolutely, no doubts about it. I think it will be the sporting capital of India, for the world rather. Thank you so much. Thank you. To NDTV with camera person Rahul Waghela. This is Saurabh Bhaktania in Ahmedabad for NDTV.